तो दोस्तों, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी मायना क्या है? रिसर्च, कस्टमर सर्विस, ऑफलाइन प्रेजेंस? नहीं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं चलता है, ऑर्डर नहीं प्लेस होगा, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो प्रॉफिट तो भूल ही जाइए। इसलिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की जो प्रेफरेंस है बहुत ध्यान से होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आज बात करेंगे ऐसे ही एक वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशन की, देखेंगे किस तरह के फीचर्स हैं इसके और क्या ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी चीज़ें आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल, उस ट्रेडिंग ऐप की परफॉर्मेंस या स्पीड कैसी है, फीचर्स कितने हैं, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, यूजेबिलिटी कैसे है, मतलब कि ऐप के फीचर्स को एक्सेस करना कितना आसान है, थर्ड पार्टी एपीआई जो सॉफ्टवेयर के साथ वो इंटीग्रेशन अलाउ करता है या नहीं, एप्लीकेशन में एग्जॉस्टिवनेस है या नहीं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, डेटा पॉइंट्स। इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो चार्ट्स, ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके देखते हैं और फिर ही ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। मार्केट के जो रेट्स हैं उसमें कोई लैग तो नहीं आ रहा, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इन एस्पेक्ट्स को आप नज़र रखेंगे अगर, तो तभी इंट्राडे ट्रेडिंग का जो ऐप है वो आपके लिए सक्सेसफुल ट्रेड प्लेस कर पाएगा। और आज बात करते हैं फायर्स वेब के बारे में। फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, और देखते हैं कि फायर्स वेब एप्लीकेशन क्या उतना लेवल पे आपको प्रोवाइड करता है वैल्यू या नहीं। इसलिए सीधा चलते हैं एप्लीकेशन में ही। तो दोस्तों, जैसे ही फायर्स वेब पे आप लॉगिन करते हैं, ये होम स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। अब आप इसमें काफ़ी सारे विजिट्स देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक फीचर के बारे में बताएंगे। तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि मैं चार्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मार्केट वॉच लिस्ट से शुरू करते हैं। वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे राइट साइड में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होंगी। अब ये स्क्रिप्ट्स में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ब्रेड क्रम्ब का आइकन रहेगा, क्लिक करेंगे तो इसमें आप नया वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग वॉच लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो इनके पास कुछ प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट हैं इंडेक्स के लेवल पे और उसके अलावा और लेवल सेक्टर्स लेवल पे, फॉर दैट मैटर एक्सचेंज लेवल पे भी। तो आप उस हिसाब से इसमें से फिल्टर आउट करके उन स्पेसिफिक स्टॉक्स को देख सकते हैं राइट अवे। सो ये प्री डिफाइंड रहेंगी, आपको इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप कस्टमाइज वॉच लिस्ट बना सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो वॉच लिस्ट में ऐड करना भी काफ़ी सिंपल है। फॉर दैट मैटर, अगर आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे रैम्को का स्टॉक है, इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे इस पे ऐड करके क्रिएट न्यू लिस्ट करके कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट फीचर बेसिक फीचर होता है, हर एक ट्रेडिंग ऐप में होना चाहिए, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसमें आप कितने मर्जी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो मैक्सिमम कैप टू इट। अब मूविंग हेड, अगर हम बात करें एक दूसरे अलग फीचर की, वो है मार्केट डेप्थ। अब मार्केट डेप्थ फीचर आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जब मार्केट ओपन है उस समय किसी स्टॉक को, किसी स्क्रिप्ट को लेके क्या बाइंग और सेलिंग प्राइस चल रहे हैं। टॉप 5 बिड्स बताए जाते हैं। बिड्स और आस्क्स मतलब खरीदना या बेचने पे 5 अलग अलग लेवल पे ऑक्शंस प्राइस क्या चल रहे हैं। अब इनके केस में देखिए आपको थोड़ा सा अलग फीचर मिलने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे एक 2 एरो हैं, DOM आपके पास रहेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा साइड पे करके देखते हैं, ये आपके सामने उस स्क्रिप्ट को लेके बाइंग और सेलिंग का क्या इसमें मार्केट में रेट चल रहा है, वॉल्यूम और प्राइस पॉइंट दोनों चीज़ों पे लेके आपके सामने डिटेल आ जाएगा। अब मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स ट्राई कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के कौन से। फॉर दैट मैटर HDFC का एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। उज्जीवन स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। इसमें बाइंग और सेलिंग पे कुछ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो इस समय बेचना या खरीदना चाहते हैं स्टॉक को इन प्राइस पॉइंट्स पे और इन वॉल्यूम के साथ। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इफ़ यू सी 770 में जैसे एक टैप मैंने किया तो ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो आ गया। ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है आगे चल के बताएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो मार्केट डेप्थ फीचर है इसको ये प्राइस लैडर भी कहते हैं फायर्स में। तो उसको एक्सेस करने का थोड़ा अलग तरीका है, हालांकि जो नॉर्मल तरीका होता है वो फीचर भी अवेलेबल है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट विद फायर्स वेब। और अब बात करते हैं अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टाइम।
आपके पास जितना कम टाइम है उतना ज़्यादा आप ट्रेड सही समय पे सही प्राइस पॉइंट पे प्लेस कर पाएंगे और ठीक ठाक प्रॉफिट बना पाएंगे। तो इनके पास 4 तरीके हैं अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। एक तो सिंपल है, जैसे भी आपको एक टैब दिखाया हमने, यहाँ पे आप किसी स्क्रिप्ट का चुनाव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाटा का स्टॉक खरीदना है तो बाइंग एंड सेलिंग आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल पे टैप करेंगे तो ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो आ जाएगा, और अगर आप बाय पे टैप करते हैं तो बाय का आप कर सकते हैं। दैट इज़ वन वे। इसके अलावा अगर आप चार्ट को देखें तो ऑर्डर प्लेसमेंट थ्रू चार्ट भी अवेलेबल है। सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा। ये प्लस आइकन पे जैसे आप टैप करेंगे तो आपको टाटा कम्युनिकेशंस का बाइंग या सेलिंग जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। इनमें से कुछ भी क्लिक करेंगे वही ऑर्डर विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो इट इज़ एब्सोल्युटली योर प्रेफरेंस कि किस बेस पे आपको कौन सा टाइप ऑफ फीचर यूज़ करना है ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। मार्केट डेप्थ में आपको हम दिखा ही चुके हैं। मार्केट डेप्थ में यहीं से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग कि उस स्टॉक का इस समय मार्केट डेप्थ में क्या प्राइस पॉइंट चल रहा है। दिस इज़ द थर्ड वे। और चौथा तरीका है कि आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट बी का इस्तेमाल करेंगे तो बाय कर सकते हैं, और अगर आप शिफ्ट एस का इस्तेमाल करते हैं तो आप सेल कर पाएंगे। तो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे इस हिसाब से अवेलेबल रहेगी। अब एक काम करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करके देख ही लेते हैं कि ऑर्डर स्क्रीन में एक्चुअल में होगा क्या। मान लीजिए आप बाय करना चाहते हैं, रैमको का वही एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आप रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, इंट्राडे जिसके बारे में बात हो रही है, कैश एंड कैरी, डिलीवरी ऑर्डर और मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको रेगुलर ऑर्डर प्लेस करना है तो आपके पास मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर के 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। वैलिडिटी डे रहेगी क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। मार्केट ऑर्डर तो आपको पता ही है कि मार्केट प्राइस पे मिलेगा, और लिमिट ऑर्डर आप खुद प्राइस पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में आप बता सकते हैं कि क्या स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा, और लिमिट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी होता है जिसमें आप लिमिट प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब सिंगल ऑर्डर विंडो में आपको अवेलेबल रहेगा, और 4 तरीके जैसे आपको बताया इसको एक्सेस करने के हैं। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर की सुविधा भी फायरस्वैप आपको प्रोवाइड करता है। मतलब आपको 3 लेगेड ऑर्डर जो ब्रैकेट ऑर्डर होता है जिसमें स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस और आपका जो लिमिट ऑर्डर प्राइस रादर प्रॉफिटेबल प्राइस है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो फॉर फायरस्वैप। और अब कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं हर ट्रेडिंग एप्लीकेशन में। तो इनके पास पाइवेट पॉइंट्स फीचर है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस को डिफाइन करने में मदद करती है। ये प्राइस पॉइंट आपको ट्रेड में कब एंटर करना है, किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट करना है उसमें गाइड करते हैं। अब पाइवेट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का एक पाइवेट पॉइंट लगाया हुआ है। इसको आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स के आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है फायरस्वैप। इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑसिलेटर का आपने लगाया तो यहाँ पे पाइवेट पॉइंट उसका सेटअप हो गया है। देन इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स एंड एवरीथिंग, सो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह के चार्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल बार चार्ट आपके सामने ओपन है। इसके अलावा बार चार्ट, होलो कैंडल, हाइकेनाशी है आपके पास, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, बेस लाइन है। उसके अलावा रैंको, लाइन ब्रेक, उसके अलावा आप कागी और पॉइंट एंड फिगर चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनरली कैंडलस्टिक चार्ट्स का इस्तेमाल होता है और इस पर्टिकुलर डेमो के लिए हमने कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया है फॉर योर रेफरेंस। देन मूविंग अहेड, आप ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का विजेट है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फीचर्स एक्सेस करने को मिलते हैं। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं आपके चार्ट की, दैट मेक्स इट प्रीटी इजी। देन जैसे बताया आपको अलग अलग तरह के चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू हैव ऐड डिफरेंट सिंबल्स, कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स का। टेक्निकल इंडिकेटर्स रहेंगे यहाँ पे, आप टेम्पलेट स्टडी कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को, फंड ट्रांसफर यहीं से कर सकते हैं, सिंगल क्लिक फीचर। देन यू कैन सेव चार्ट्स, आप चार्ट्स को सेव करके रख सकते हैं। करीब 1000 स्क्रीनशॉट्स आपके लॉगिन आईडी में आपके पास अवेलेबल रहेंगी फॉर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इफ़ यू वांट टू। देन इफ़ यू टॉक अबाउट दी अदर फीचर, सेटिंग्स में जाके आप कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस या कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। तो एक ही जो एरिया है उसमें आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। वन ऑफ द डिफरेंट फीचर्स इज़ यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगुलर लेआउट मिल रहा है। इसको आप टैप जैसे ही करेंगे तो अब आपकी मर्जी है कि आपको इसी चार्टिंग विंडो में किस तरह के चार्ट्स डिस्प्ले करने हैं, मतलब किस फॉर्मेट में चार्ट्स डिस्प्ले करने हैं। यू कैन हैव वर्टिकल लेआउट्स, you can have multiple horizontal layouts if you want. Then similarly आप इसमें 8 चार्ट्स तक का एडिशन कर सकते हैं। मतलब इसी विंडो में
8 अलग अलग चार्ट्स ओपन हो जाएंगे ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, सेम स्टॉक के लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ। तो जो एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर है उसको यही चाहिए, अलग अलग मशीन्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक ही मशीन में एक ही विंडो में अलग अलग सेग्रीगेशंस कर सकते हैं। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे इसको एक्सेस करना, लेकिन बाय टाइम यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। थोड़ा समझना मुश्किल जो था वो ईजी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन शो एंड हाइड कॉर्पोरेट एक्शंस, अपनी होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस चेक कर सकते हैं, कितना मार्जिन यूटिलाइज किया है, ये फीचर भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, तो लाइव डेटा फीड जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों अब फ़ायदा और नुकसान क्या है इस एप्लीकेशन का। देखिए, फायर्स वेब एप्लीकेशन काफ़ी मैच्योर एप्लीकेशन लगती है। हालांकि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो शुरुआत में कुछ फीचर्स को समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये फीचर्स ही आपको काफ़ी हेल्प करते हैं अपने ऑर्डर प्लेसमेंट को या अपने एनालिसिस को जल्दी से कैरी आउट करने में। स्पीड और परफॉर्मेंस वाइज एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ दिखी हमें, ठीक ठाक। हम वाईफाई पे हैं तो the overall experience in terms of speed and performance is pretty fine, यूज़र एक्सपीरियंस भी ठीक है। देन अगर फीचर्स की बात करें, चार्टिंग स्पेसिफिकली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, दिक्कत नहीं आएगी आपको इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फीचर्स दे हैव। ऑर्डर प्लेसमेंट करने के आपके पास अलग अलग टाइप ऑर्डर्स भी हैं और अलग अलग तरीके भी हैं ऑर्डर प्लेस करने के। सो कंसर्न में सिर्फ यही दिखता है कि जो CNC ऑर्डर्स होते हैं उसको एक ही गो में अगर आपको एग्जिट करना है तो वो पॉसिबिलिटी अभी इस फीचर एप्लीकेशन में नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, बट बिगिनर ट्रेडर के लिए कुछ फीचर्स को एक्सेस करना शुरुआत में थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा समय लग सकता है इसको समझने में। दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन उन लोगों के लिए सही रहेगी जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। उनको वेब एप्लीकेशन की रोबस्टनेस चाहिए, अच्छे खासे फीचर्स चाहिए, उस हिसाब से ये एप्लीकेशन ठीक ठाक यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो वीड रिकमेंड यू कि आप खुद चेकआउट करें इस एप्लीकेशन को और उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बताएं। इन केस आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ताकि बाकी यूज़र्स को इसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से मदद मिल सके। तो दोस्तों, फायर्स वेब के इस डेमो में बस इतना ही। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन ठीक दिखती है, आप ही इसको ट्राई कीजिए एंड देन बताइए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। थैंक यू सो मच, बाय।